वाई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, आओ समझते हैं एक एग्जाम्पल से। किया शर्ट बनाने का जिसका नाम था जीत फैशन लिमिटेड, और वहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि ये 2 तरीके की शर्ट है ना, 2 फैब्रिक से मिलकर शर्ट कैसे बन सकती है। उस पर मैंने कुछ खर्चा किया 50-60 हज़ार रुपये का। देन मैंने इसके लिए फैब्रिक खरीदा, मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल, बटन्स खरीदे, थ्रेड खरीदा और जो भी मटेरियल लगता है, और फिर लेबर हायर की, मास्टर जी हायर किए, ठीक है, उनको वेजेस जाती हैं, और ये काम मैं पूरे साल करती रही, खरीदती रही, बनाती रही। और अब रोज रोज ट्रांजैक्शन हुई, रोज रोज परचेज हुए, खर्चे हुए, तो क्या जीत लिमिटेड की ऑनर या उसके मैनेजर हर एक ट्रांजैक्शन को अपने दिमाग में फीड कर सकते हैं? कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग ने यहाँ पर हमें क्या दिया कि हर ट्रांजैक्शन जैसे जैसे हो रही है आप क्या करते रहो, उसको रिकॉर्ड करते रहो। तो इसने, इस रिकॉर्डिंग ने क्या कर दिया, हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया और ट्रांजैक्शन को पूरे सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में और टाइमली मैनर में क्या कर दिया। अकाउंटिंग हमें जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसको हम समराइज करते हैं, उससे हम निकालते हैं कि एक बिजनेस जीत फैशन लिमिटेड क्या प्रॉफिट कमा रही है या कहीं लॉस में तो नहीं जा रही। दूसरा, जीत फैशन लिमिटेड के पास कितना एसेट्स है और कितना उसके ऊपर लायबिलिटीज है, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमने देखा परचेजेस, हमारी सेल्स हुई है इस बार 10 लाख की, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के तब खर्चा हो गया है 12 लाख का। तो कितना लॉस आया, 2 लाख का। 2 लाख का लॉस इतना ज्यादा नहीं है, तो जीत फैशन लिमिटेड गई अकाउंटेंट के पास कि ये 2 लाख का लॉस क्यों आ रहा है, देखे कि खर्चा कितना है, क्योंकि हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर रखी है, सबके अलग अलग लेजर्स बना रखे हैं, तो हमें बाइफिकेशन मिल जाएगी कि कौन सा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। और हम जब गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो वहां क्या देखा, पैकेजिंग मटेरियल, इतना हाई क्लास का पैकेजिंग मटेरियल एक स्टार्टअप को यूज करने की क्या जरूरत है, 2 लाख उस पर खर्च कर रखा है। कुछ वेस्टेजेस है 50 हज़ार की, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं 50 हज़ार के, तो 3 लाख ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने को हेल्प मिल गई, वो गलतियों को कहाँ वेस्टेज हो रही है उसको पकड़ पा रहा है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो उन खर्चों को बंद करके मैनेजमेंट ने क्या किया, कंट्रोल एक्सरसाइज किया, और ये किसने मदद की, अकाउंटिंग ने। अब पूरे साल के बाद नॉक करती है गवर्नमेंट हर बिजनेसमैन के पास कि आओ हमको क्या दो, टैक्स दो। तो अब टैक्स पे करने के लिए जैसे 2 टैक्स बिजनेसमैन पे होते हैं, एक तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो किसके बेसिस पर होता है, सेल्स के बेसिस पे, और परचेज की इंफॉर्मेशन भी हमें चाहिए। तो वो सेल और परचेज कितनी है वो एक बिजनेसमैन को कौन बताएगा, हर महीने, हर क्वार्टर या पूरे साल की, अकाउंटिंग ही उसको सारी इंफॉर्मेशन देती है। और गवर्नमेंट एक और टैक्स लेती है जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स, जो आपका कितना प्रॉफिट है कि या लॉस है उसके बेसिस पर कंप्यूट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमें कौन बता रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी कौन हमें बता रहा है, अकाउंटिंग। तो कैसे अकाउंटिंग फैसिलिटेट करती है आपकी टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने। जीत लिमिटेड शुरू हुई थी 2020 में, देन 2020 में उसने सेल कमाई, उसने परचेजेस के, एक्सपेंसेस के, और उसको लॉस हो रहा था 2 लाख का। 2021 में उन्होंने सेल कमाई 12 लाख की और उनको प्रॉफिट होने लग गया 2 लाख का। देन 2022 में उन्होंने 14 लाख का सेल्स कमाया और खर्चों के बाद उनको प्रॉफिट हुआ 4 लाख का। ऐसे ही वो बढ़ते रहे। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम हर साल
कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक कंपैरेटिव स्टडी दे देता है हमें खुद के ही पिछले सालों के साथ। अब जैसे जैसे जीत फैशन लिमिटेड का प्रॉफिट बढ़ता रहा, तो जीत को क्या हुआ, उसने सोचा कि बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, बट उसके लिए क्या चाहिए, पैसा, फंड्स चाहिए। तो जीत गई बैंक के पास। बैंक के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाल रखी थी फीमेल्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम इंटरेस्ट रेट पे, बट बैंक कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आप बिजनेस कर रहे हो या आप बिजनेस मेरे लोन को रीपे भी कर पाओगे। तो मैं उसको क्या पकड़ाऊंगी, उसके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, जीत फैशन लिमिटेड के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की देखो ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा लॉस, ये मेरे खर्चे हो रहे हैं, इसमें मैं कितना ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। सब चीज़ें बैंक को एक सपोर्ट देता है कि कितनी मेरी ग्रोथ हो रही है बिजनेस की। कौन देता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग ने हमें मदद कर दी लोन ले। अब भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला था और एक कंपटीटर आ गया, उसने मेरी फैक्ट्री में लगा दी आग, मैं हो गई इंसॉल्वेंट। तो अब जब मेरे पे इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग, दिवालिया निकल गया मेरा, तो अब सब चीज़ें चल रही थी। तो इंसॉल्वेंटिंग प्रोसीडिंग्स में जब मुझसे पैसे मांगने आए, सब चीज़ मांगने आए, तो मेरे पास रिकॉर्ड्स है मेरे पिछले साल में कि मैंने इतना इतना कमाया, पर अब एकदम से मेरे इतने एसेट थे देखो सारे जल गए, सब खराब हो गया। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे एक एविडेंस की तरह इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में भी काम आते हैं। ये तो आया था से मेरा पूरा बिजनेस खरीदने के लिए, पर कोई और आया, उसने कहा चल इतनी इनोवेटिव है, इतनी टैलेंटेड है, पैसे नहीं है मैं पैसे देता हूँ, मैं पार्टनर बन जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो पार्टनर बनने के लिए लेके आया बहुत सारे पैसे, उसने भी बहुत सारी मेहनत की। तो जब वो पार्टनर बन के आया तब भी मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, कितने पैसे लेके आया, उसने क्या क्या काम किया, कितने ऑर्डर्स लेके आया, है ना, और हर साल मैंने उसको क्या क्या प्रॉफिट दिया, सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया। एक दिन आके बोलता है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो मैंने कहा रुक। उसने कहा मुझे 1 करोड़ चाहिए। मैंने कहा रुक, तो इतने 50 लाख रुपए लेके आया था, मैं ऑलरेडी तुझे प्रॉफिट का इतना इतना शेयर दे चुकी हूँ, है ना। तो अगर मेरे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, मैंने रिकॉर्ड किया था, तब मैं उसको एग्जैक्ट अमाउंट बता सकती। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस कि अकाउंटिंग करने से एक बिजनेसमैन को, एक प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है, और आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बार बार सुन के सारे पॉइंट्स को